हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर थिंकिंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 साइंस का चैप्टर सेकंड, जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट का पार्ट सेकंड। सो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट डू ऑल एसिड एंड बेस हैव इन कॉमन, कि एसिड और बेस में क्या कॉमन होता है। जितने भी एसिड होते हैं, बेस होते हैं, उनमें क्या कॉमन होता है। ऑल एसिड हैव H प्लस आयन इन कॉमन, तो जितने भी एसिड होते हैं सब में H प्लस आयन कॉमन होता है। एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन सॉल्यूशन विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टी। जो एसिड होते हैं, अगर हम क्या करते हैं, एसिड को एक्वस सॉल्यूशन में क्या देते हैं, ये H प्लस आयन देते हैं। विच आर रेस्पॉन्सिबल, जो क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है एसिडिक प्रॉपर्टी। इसलिए ही इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि एसिड क्या करते हैं, एक्वस सॉल्यूशन में H प्लस आयन देते हैं। अब जितने भी बेस हैं, ऑल बेसिस हैव OH माइनस आयन इन कॉमन। जितने एसिड है सब में H प्लस आयन कॉमन होता है, और जितने भी बेसिस है सब में OH माइनस आयन कॉमन होता है। ऑल एसिड H प्लस आयन, ऑल बेसिस OH माइनस आयन। नेक्स्ट है एसिड और बेस इन वाटर सॉल्यूशन। क्या होता है अगर एसिड या बेस को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो किस टाइप से। तो एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन प्रेजेंस ऑफ वाटर। ये तो हमने पहले ही बहुत बार पढ़ लिया है कि जो एसिड होते हैं, अगर हम उनको वाटर में सॉल्यूट करेंगे तो H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, दे एग्जिस्ट एज H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन। जो H प्लस आयन है ना, वो कभी भी अलोन एग्जिस्ट नहीं करता है। ये हमेशा किसकी फॉर्म में होता है, H3O प्लस आयन की फॉर्म में, जैसे ये है। नेक्स्ट बेसिस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयन। ये भी हमने पढ़ लिया है कि एसिड तो H प्लस आयन देते हैं और बेस क्या देते हैं, OH माइनस आयन देते हैं। बेसिस सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्कली। जो बेसिस वाटर में सॉल्युबल होते हैं क्या कहलाते हैं, एल्कली कहलाते हैं। वाइल डाइल्यूटिंग एसिड, जब क्या करते हैं हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं। अब डाइल्यूट का मतलब क्या था, हमने पढ़ा था डाइल्यूट एसिड क्या होता है। डाइल्यूट एसिड क्या होता है, जिसमें वाटर ज़्यादा हो और एसिड कम हो। तो वाइल डाइल्यूटिंग एसिड it is recommended that the acid should be added to water and not water to acid, because the process of dissolving acid or a base water is highly exothermic। मीन्स अगर हम क्या करते हैं, एसिड को डाइल्यूट करते हैं, है ना, तो क्या होता है, एसिड को वाटर में डालना चाहिए, मतलब वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, ना कि एसिड के अंदर वाटर। बिकॉज क्योंकि ये जो प्रोसेस है डिसॉल्विंग की एसिड और बेस, बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक मतलब जिसमें से एनर्जी रिलीज होती है ना, बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। इस वजह से हमेशा वाटर में एसिड को डालना चाहिए, पानी में अम्ल को डालना चाहिए, ना कि अम्ल में पानी को। If water is added to acid, the heat generated may cause the mixture of splash out and cause burns, and the glass container may also break due to excessive local heating। अगर क्या करें, एसिड में वाटर को डाल दिया, है ना, वैसे तो किस में डालना चाहिए, वाटर में एसिड को, लेकिन अगर हमने एसिड में वाटर को डाला तो क्या होगा, हीट जनरेट होगी। क्या होगा, हीट जनरेट होगी। मे कॉज द मिक्सचर टू स्प्लैश आउट, जिसकी वजह से जो मिक्सचर है वो बाहर भी आ सकता है। एंड कॉज बर्न्स, और जल भी सकते हैं हम, है ना। द ग्लास कंटेनर में ऑल्सो ब्रेक ड्यू टू एक्सेसिव लोकल हीट, और जो ग्लास कंटेनर है हो सकता है वो भी ब्रेक डाउन हो जाए। तो अगर हमने क्या किया, वाटर को एसिड में मिलाया, एसिड में वाटर को मिलाया, तो दो कॉज हो सकते हैं, या तो स्प्लैश आउट हो जाएगा मिक्सचर, या फिर ब्रेक डाउन हो जाएगा ग्लास कंटेनर। इसलिए हमेशा हमको वाटर में एसिड को मिलाना चाहिए। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइल्यूशन कहते हैं। डाइल्यूशन मतलब जो एसिड है, एसिड को डाइल्यूट करना, है ना, मीन्स उसमें वाटर ज़्यादा होगा, एसिड कम होगा। इसलिए तो हम वाटर के अंदर एसिड डाल रहे हैं, क्योंकि वाटर ज़्यादा चाहिए, तो डाइल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो जो स्ट्रेंथ है एसिड और बेस की, वो हम जो मापते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर की से मेज़र की जाती है। तो यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होते हैं,
यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर, ऐसा मिक्सचर जो बहुत अलग अलग टाइप के इंडिकेटर से मिक्स होके बना होता है ना, उसको कहते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर. इट शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इन द सॉल्यूशन. तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होते हैं वो अलग अलग प्रकार के कलर अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में देते हैं H प्लस आयन के सॉल्यूशन में. जैसे pH scale, a scale for measuring H plus ion concentration in a solution. एक स्केल है, pH स्केल क्या होता है, एक स्केल है जो क्या करती है, मेजर करती है H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन को, सांद्रता को. जो भी सॉल्यूशन है उसमें H प्लस आयन की क्या सांद्रता है, क्या कॉन्सेंट्रेशन है ना. P इन pH स्टैंड फॉर, जो P है pH में वो क्या स्टैंड करता है, पोटेंज. पोटेंज एक जर्मन वर्ड है जिसका मीन्स होता है पावर. तो pH स्केल क्या होती है, एक स्केल है जो मेजर करती है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इन अ सॉल्यूशन. P जो है pH में स्टैंड करता है मीन्स पोटेंज, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है पावर. नेक्स्ट है pH वैल्यू. अब अगर 7 है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा. और जो 7 वैल्यू होती है वो किसकी होती है, वाटर की. वाटर की pH वैल्यू कितनी होती है, 7. pH लेस देन 7, अगर pH जो है 7 से कम है तो क्या होगा, वो एसिडिक सॉल्यूशन होगा. और अगर pH मोर देन 7, 7 से ज़्यादा है तो वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्यूशन होगा. क्लियर. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड. अब कैसे पता चलेगा कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है कौन सा एसिड वीक है. तो जो 7 के, एटलीस्ट यहाँ 7 होगा, 7 के इस साइड जहाँ तक जाते जाएंगे, 7 के लेफ्ट साइड जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे. और अगर राइट साइड जाएंगे तो वीक एसिड. मतलब 7 के जितने पास होंगे वो वीक एसिड है ना, और 7 से जितनी दूर गए वो स्ट्रॉन्ग एसिड. जैसे 1 है 2 है, ये pH वैल्यू हुई तो वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर 6 हुआ तो क्या होंगे, वीक एसिड. इसी टाइप से स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस सेम टू सेम प्रोसेस. अगर 14 के आसपास हुए तो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे. और अगर 8 के समथिंग हुए तो क्या होंगे, वीक बेस होंगे. नेक्स्ट ऑन डाइल्यूटिंग एन एसिड pH इंक्रीज. अब क्या, अगर हम एसिड को डाइल्यूट करते हैं तो क्या होता है, pH इंक्रीज होता है, मतलब pH बढ़ता है ना. अब क्षार बनेगा, क्षार जो बेस है, बेस का मान कितना होता है, 7 से ज़्यादा है ना. तो अगर हम जो एसिड है, एसिड को डाइल्यूट कर रहे हैं तो 7 से ज़्यादा मान हो जाएगा. अगर बेस को डाइल्यूट कर रहे हैं तो क्या होगा, pH डिक्रीज होगा. इसमें जैसे 7 है pH वैल्यू तो क्या होगा, वो न्यूट्रल होगा. और 7 से कम है तो एसिड होगा, और 7 से ज़्यादा है तो बेस होगा. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ pH इन एवरीडे लाइफ. मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है. प्लांट्स एंड एनिमल्स आर pH सेंसिटिव, है ना. जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, pH सेंसिटिव होते हैं. अवर बॉडी वर्क्स विद इन द रेंज pH रेंज ऑफ 7 एंड 7.8. जो हमारी बॉडी है वो वर्क करती है, उसका pH वैल्यू मतलब कितनी होती है, रेंज उसकी 7 या फिर 7.8 तक होती है. व्हेन pH ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.6, अगर जो रेन वाटर है अगर उसका pH 5.6 से क्या हो जाए, कम हो जाए, इट इज़ कॉल्ड एसिड रेन. सुना होगा सबने. एसिड रेन क्या होता है, अम्लीय वर्षा. अम्लीय वर्षा क्या होती है, जो pH वैल्यू होती है वाटर की, रेन वाटर की, वो क्या हो जाती है, 5.6 से कम हो जाती है. नेक्स्ट है pH ऑफ द सॉइल. अब सॉइल का pH क्या होता है, प्लांट रिक्वायर अ स्पेसिफिक pH रेंज फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ. जो प्लांट्स होते हैं उनको भी pH की ज़रूरत होती है. क्यों, क्योंकि हेल्दी ग्रोथ के लिए एक स्पेसिफिक pH रेंज होनी चाहिए. नेक्स्ट है pH इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम. हमारे पाचन तंत्र में pH की क्या वैल्यू है. अवर स्टमक प्रोड्यूस HCl एसिड विच हेल्प इन डाइजेशन. जो हमारा स्टमक होता है, पेट होता है, उसमें क्या होता है, HCl प्रोड्यूस होता है ना. HCl एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रोड्यूस होता है, जो क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है. जो भी हम खाना खाते हैं उसको पचाने का काम, डाइजेस्ट करने का काम HCl एसिड करता है, हेल्प करता है. ड्यूरिंग इंडाइजेशन स्टमक प्रोड्यूस मोर एसिड एंड कॉज पेन एंड इरिटेशन. अब इंडाइजेशन में क्या हो जाता है, जो स्टमक है वो क्या करता है, बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन भी होता है, दर्द भी होता है और इरिटेशन होती है. टू गेट रिड ऑफ द दिस पेन, इस पेन से मतलब
ये जो दर्द होता है, पेट दर्द होता है, उससे हम उसको दूर कैसे करते हैं? पीपल यूजेस एंटासिड। क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड, जिसको कहते हैं माइल्ड वेज। लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को यूज़ किया जाता है एंटासिड के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है। एंटासिड के लिए क्या यूज़ करते, सॉरी, मतलब जो पेन या इरिटेशन होता है उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एंटासिड, जो क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH होल टू न्यूट्रलाइज एक्सेसिव एसिड, जो क्या कर देती है? जो ज़्यादा एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ठीक है। नेक्स्ट है पीएच चेंज एज कॉज ऑफ टूथ डिके। टूथ डिके स्टार्ट व्हेन पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। हमारे जो माउथ है उसका पीएच वैल्यू होती है 5.5, लेकिन अगर 5.5 से क्या हो जाए? कम हो जाए तो टूथ डिके हो जाता है। टूथ इनेमल मेड अप ऑफ कैल्शियम फास्फेट। जो टूथ इनेमल होते हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम फास्फेट से। डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर but corrode when pH is lower than 5.5 due to acid produced by degradation of food particle by bacteria। अब जो हमारे टूथ इनेमल हैं वो कैल्शियम फास्फेट से बने होते हैं, जो वाटर में तो डिजॉल्व नहीं होता है लेकिन कॉरोड हो जाता है, मीन्स खराब होने लग जाते हैं। ठीक है, अगर पीएच वैल्यू क्या हो जाए? 5.5 से कम हो जाए, है ना। ड्यू टू एसिड प्रोड्यूस बाय डिग्रेडेशन ऑफ फूड पार्टिकल बाय बैक्टीरिया। जो फूड पार्टिकल हैं उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं उनसे क्या होता है? एसिड प्रोड्यूस होता जाता है। तो 5.5 से क्या होगा? जो पीएच वैल्यू है वो कम होती जाएगी क्योंकि एसिड प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी वजह से क्या होगा? टूथ डिके होने लग जाएगा। अब टूथ डिके को हम कैसे ठीक करते हैं? यूजिंग टूथपेस्ट, है ना। यूजिंग टूथपेस्ट जनरली बेसिक। जो टूथपेस्ट होते हैं वो कैसे होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। अब हमारे माउथ में क्या हो रहा है? एसिड ज़्यादा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? वेस्ट लेंगे, इसलिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। टूथ डिके कैन बी प्रिवेंटेड। नेक्स्ट है सेल्फ डिफेंस व एनिमल एंड प्लांट थ्रू केमिकल वॉरफेयर। सेल्फ डिफेंस, है ना, जैसे वी स्टिंग, है ना। वी स्टिंग लीव्स एन एसिड विच कॉज पेन एंड इरिटेशन। कभी भी देखा होगा, अगर क्या होता है? मधुमक्खी काट खा जाती है तो क्या होता है? बहुत तेज पेन होता है ना, दर्द होता है बहुत तेज। क्यों होता है? क्योंकि जो बी स्टिंग है वो क्या करती है? जैसे ही हमको बी क्या करती है? स्टिंग करती है, मतलब काटती है। तो क्या होता है? उसके अंदर जो एसिड होता है वो हमारे अंदर काटते टाइम डाल देती है ना, जिसकी वजह से क्या होता है? पेन होता है, दर्द होता है, इरिटेशन होती है। इसके लिए हम क्या करते हैं? यूज़ ऑफ मिल्ड वेस्ट, लाइक बेस का यूज़ करना होता है। अब एसिड ज़्यादा हो गया है तो हम क्या करेंगे? बेस का यूज़ करेंगे, जैसे कि बेकिंग सोडा है ना। बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। बेकिंग सोडा क्या है? एक बेस है, इसलिए हम उसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट मेथनोइक एसिड causing burning sensation or pain. Rubbing with leaf of dog plant give relief. Next है pH of salt. pH of salt स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसमें हमने मिक्स कर दिया स्ट्रॉन्ग बेस, तो वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूट्रल सॉल्ट बनाएगा, जिसकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7, जैसे NaCl सॉल्ट है ना। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा। क्योंकि वीक बेस है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, है ना, जिसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 से कम होगी, है ना। एग्जाम्पल अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट है सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस लिया और वीक एसिड लिया, अब जो स्ट्रॉन्ग है वही बनेगा। क्या है? यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस है तो यहाँ बेसिक सॉल्ट बनेगा। पहले यहाँ क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड था तो एसिडिक सॉल्ट बन गया था। अब बेस का जो पीएच वैल्यू होती है वो क्या होती है? 7 से ज़्यादा, है ना। इस वजह से जो पीएच वैल्यू वो 7 से ज़्यादा आ जाएगी, जो है क्या? CH3CONA। नेक्स्ट है केमिकल फॉर कॉमन सॉल्ट। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाले हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस है, बेकिंग सोडा, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। केमिकल फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट क्या है? NaCl है। उससे हम कौन कौन से केमिकल बनाते हैं ना, देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2,
बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2। यही 5 टॉपिक हैं जो अब हमको पढ़ने हैं, जिनमें से हर साल कोई ना कोई टॉपिक पूछा ही जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड, फर्स्ट क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। केमिकली फॉर्मूला क्या है? NaOH। केमिकली नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब कैसे क्या बनता है देखो, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन, जब क्या करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं एक्वस सॉल्यूशन, किसका एक्वस सॉल्यूशन? NaCl का। NaCl लिया, उसका एक्वस सॉल्यूशन लिया, अगर उसमें हम क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इट डिकम्पोज, तो क्या बनेगा? ये क्या होती है? डिकम्पोज हो जाती है टू फॉर्म NaOH। देखो सबसे पहले क्या किया, एक्वा सॉल्यूशन लिया, किसका? NaCl का, उसमें क्या किया हमने? इलेक्ट्रिसिटी पास की। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो जो NaCl है वो डिकम्पोज हो जाती है, मतलब विघटित हो जाती है, किसकी फॉर्म में? NaOH की फॉर्म में। इसी को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। कभी कभी पेपर में आ जाता है कि व्हाट इज क्लोर एल्कली प्रोसेस, डिफाइन क्लोर एल्कली प्रोसेस, देन सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रोसेस है बनाने की, वही हमको लिखनी है, ठीक है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का केमिकली फॉर्मूला क्या है? NaOH। केमिकली नेम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। कैसे बनाते हैं? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू, क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl, NaCl के एक्वा सॉल्यूशन से, इट डिकम्पोज टू फॉर्म NaOH, तो क्या बन जाता है? NaOH। इसी को हम क्लोर एल्कली प्रोसेस भी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, ये डायग्राम देख लिए ना, ठीक है। यूजेस है ना, अब जो इसमें H2O बन रहे उसका क्या यूज़ है? फ्यूल में यूज़ होता है ना, हाइड्रोजन गैस का, और मार्जरीन में, या फिर Cl2 का किस में होता है? वाटर ट्रीटमेंट में, PVC में, PVC फुल फॉर्म पॉलीविनाइल क्लोराइड, या फिर CFC में, मतलब CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। HCl का क्या यूज़ होता है? क्लीनिंग स्टील्स, जो स्टील वगैरह होते हैं उनको क्लीन करने में, मेडिसिन्स है ना, मेडिसिन बनाने में भी। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या यूज़ है? डिग्रीजिंग मेटल्स, सोप एंड पेपर मेकिंग, ओके। पेपर को बनाने में, मेटल या सोप के यूज़ में। जो सोप होते हैं उसमें बेस होता है, कौन सा बेस? NaOH है ना। जो सोप होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। नाउ सेकंड टॉपिक, फर्स्ट टॉपिक क्लियर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सेकंड टॉपिक है ब्लीचिंग पाउडर ना। अब देखो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकली नेम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर ही है, और फॉर्मूला क्या है? CaOCl2, CaOCl2। इट इज प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन। कैसे बनता है? क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम। क्या करेंगे? क्लोरीन की रिएक्शन हम किससे करा देते हैं? ड्राई स्लैग्ड लाइम से। क्लोरीन लिया, क्लोरीन की रिएक्शन किससे करानी है? ड्राई स्लैग्ड लाइम से, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो बन जाएगा हमारा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। एंड वाटर बनेगा। केमिकली फॉर्मूला इसका क्या है? केमिकली नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है ना, और फॉर्मूला CaOCl2। तो कैसे बनेगा ब्लीचिंग पाउडर? जब हम क्या करते हैं, क्लोरीन को ड्राई स्लैग्ड लाइम में क्या करा देते हैं? रिएक्शन करा देते हैं, तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, मीन्स ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। क्लियर? अब इसके यूज़ क्या क्या है? ब्लीचिंग कॉटन एंड लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ब्लीचिंग कॉटन के रूप में ना। सेकेंड है ब्लीचिंग वुड पल्प इन पेपर फैक्ट्रीज, पेपर फैक्ट्रीज में यूज़ करते हैं, जो भी वुड पल्प होते हैं उनको ब्लीच करने के लिए। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन केमिकल इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में इसका यूज़ किया जाता है। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर को क्लीन करने के लिए है ना, ब्लीचिंग पाउडर का हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? ब्लीचिंग पाउडर का केमिकली फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। केमिकली नेम क्या है? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैसे बनता है? इट इज़ प्रोड्यूस बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन की किससे रिएक्शन कराते हैं? ड्राई स्लैग्ड लाइम से, Cl2 प्लस CaOH होल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, देन बनेगा ब्लीचिंग पाउडर और वाटर। यूजेस, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है बेकिंग सोडा। थर्ड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का जो केमिकली नेम है वो क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट।
केमिकली फॉर्मूला क्या है, NaHCO3, NaHCO3। बेकिंग सोडा केमिकली नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला NaHCO3। कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, है ना। इसको बनाने के लिए क्या चाहिए हमको, सोडियम क्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। सबको हम आपस में रिएक्शन कराने पे हमको बनता है अमोनियम क्लोराइड और बेकिंग सोडा NaHCO3। नेक्स्ट, इट इज मिल्ड नॉन कोरोसिव बेस व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग। जब हम क्या करते हैं, इसको गर्म करते हैं, है ना, किसको, बेकिंग सोडा को, NaHCO3 को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अब है यूजेस फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। अब बेकिंग सोडा है तो बेकिंग सोडा से हम क्या बनाएंगे, बेकिंग पाउडर, है ना। तो बेकिंग पाउडर बनाने के लिए व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड और मिक्सड विथ वाटर, क्या करते हैं, बेकिंग पाउडर को हम हीट करते हैं और मिक्स करते हैं वाटर उसमें, CO2 इज प्रोड्यूस विच कॉज ब्रेड एंड केक टू राइज मेकिंग देम सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी। अब जो ब्रेड और केक होते हैं स्पॉन्जी होते हैं वो इसी की वजह से, क्योंकि हम उसमें क्या यूज़ करते हैं, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, है ना। एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड, एंटासिड बनाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है बेकिंग सोडा का। यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, तो इसका सोडा एसिड में भी यूज़ किया जाता है। क्लियर है इतना। बेकिंग सोडा का केमिकली नेम क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और फॉर्मूला क्या है, NaHCO3। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला है Na2CO3 10H2O, और केमिकली नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, इसको हम सोडियम कार्बोनेट ही कहते हैं, है ना। और फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O। कैसे बनाएंगे, कुछ नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है और साथ में 10H2O जुड़े हैं, तो सोडियम कार्बोनेट में क्या कर दो, वाटर के 10 मॉलिक्यूल ऐड कर दो, तो बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, है ना। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। इट इज़ अ बेसिक सॉल्ट, ये कैसा होता है, बेसिक सॉल्ट होता है। यूजेस इन ग्लास सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ग्लास सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चर ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक पर्पस, और इसका यूज़ जो है क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी किया जाता है। वॉशिंग सोडा नॉर्मली जानते हो डिटर्जेंट है ना, जो भी हमारे डोमेस्टिक पर्पस होते हैं उनके यूज़ क्लीन करने के लिए, कपड़े वगैरह धोने के लिए, है ना। फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, जो वाटर है उसकी परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो वॉशिंग सोडा का केमिकली नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 10H2O, है ना। बनाते कैसे हैं, सोडियम कार्बोनेट लेंगे, उसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर के ऐड कर देंगे तो बन जाएगा वॉशिंग सोडा। यूज़ पढ़ लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक तो ज़्यादातर पूछा ही जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है, इसके फॉर्मूला बताओ, इसके यूजेस लिखिए, है ना। या फिर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकली नेम क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट, क्या है, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। फॉर्मूला क्या है, CaSO4 हाफ H2O। क्लियर। तो कैसे बनाते हैं, ऑन हीटिंग जिप्सम, क्या करते हैं हम, जिप्सम को गर्म करते हैं। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O। जिप्सम को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, कितने केल्विन पर, 373 केल्विन पर। इट लॉसेस वाटर मॉलिक्यूल, अब गर्म कर रहे हैं तो क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या होंगे, खत्म होने लग जाएंगे, लॉस होने लग जाएंगे, एंड बिकम प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्या बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज़ अ वाइट पाउडर, ये क्या है, एक वाइट पाउडर है। एंड ऑन मिक्सिंग विद वाटर, अब इसमें अगर हम वाटर को मिक्स करेंगे तो ये वापस से किस में चेंज हो जाएगा, जिप्सम में। अगर हम क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो क्या करेंगे, जो जिप्सम है उसको 373 केल्विन डिग्री पर 373 केल्विन पर क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, जिससे प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, POP, है ना। अगर हम
प्लास्टर ऑफ पेरिस से जिप्सम बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इसमें वाटर को ऐड कर देंगे तो हमारा जिप्सम बन जाएगा। क्लियर। पीओपी की फुल फॉर्म क्या होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ना। यूजेस क्या है, डॉक्टर यूज पीओपी फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, सबको पता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं ना, प्लास्टर चढ़ा है ऐसा वैसा, तो क्या पीओपी का ही वहाँ यूज़ किया जाता है। फॉर मेकिंग टॉयज मटेरियल फॉर डेकोरेशन, जो भी खिलौने वगैरह हैं, डेकोरेशन का सामान है, उसके लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का ही यूज़ करते हैं। फॉर मेकिंग सरफेस स्मूथ, जो सरफेस वगैरह होती हैं उनको स्मूथ बनाने के लिए भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इट इज़ फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।